साथियों नमस्कार। ये ग्रामीण भागों में कुछ एक मान्यताएं आती हैं। जैसे घर की महिलाएं बच्चों का नाम रफ नाम रखती हैं, चंगना मंगना ढोरवा ये वो नोट करो। चूँकि अब इन लोगों के पास में एक भ्रांति थी कि छोटे बच्चे अवश्य अभी तो आविष्कार हो चुका है चंद प्रकार की थेरेपियों का, लेकिन प्राचीन समय में हैजा हुआ, मलेरिया हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, प्लेग हुआ, बच्चा मरता बहुत ज़्यादा था। तो उनके दिमाग में ये बात आती थी कि इसका नाम गलत रख देंगे तो कोई नज़र गुजरने लगाएगा, इसीलिए रफ नाम रखा जाता था। उसी क्रम में एक आदमी अपने बच्चे का नाम रखा था ठकपाल। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल वगैरह जाने लगा, तो कुछ लड़के लोग उसको चिढ़ाने लगे कि कैसा आदमी है, कैसा बाप है तुम्हारा जी, ऐसा नाम रखा। अब तो इसको बड़ा अंदर में घर कर गया कि ये मेरा बाप क्या नाम रख रखा है, इस नाम को कैसे बदला जाए। तो नाम कहीं बदला जाता है, अलीगढ़ तो नहीं जो उसको हरीगढ़ कर दीजिएगा। अंततः तो वो लड़का घर से भाग गया और घर से भाग के एक जोगी बन गया। जोगी में भी नाथपंथी ही बना, गुदरिया सरंगी बजाने वाला। अब थोड़ा सा इस पर भी स्टडी किया कि आखिर बाप मेरा ये नाम क्यों रखा था। तो जाने के क्रम में किसी आदमी ने पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? कहा क्या बात है, मेरा नाम तो अचल यादव है। तो इसके दिमाग में बात आई, आदमी ये चलता आ रहा है, ये नाम अपना अचल क्यों रखे हुआ है? इसको और जिज्ञासाएं बढ़ी। अगले गांव में उसको एक आदमी, जैसे अभी कोरोना के लहर में ढेर सारे लाश बह रहे थे गंगा नदी में, एक को और लटका के ले जा रहा था उसमें दफनाने के लिए। तो ये कहा क्या हुआ जी, कौन था ये, क्या हुआ इसको? कहा मर गया, यही अमर है यहाँ का, कोरोना हो गया था, ये मर गया, जाते हैं गंगा में भसा देंगे। फिर दूसरा हिट आया इसके ब्रेन में। एक तो चलने वाला आदमी नाम अचल रख रखा था, ये नाम रख रखा है अमर, अमर क्यों गया? दो दुविधा हो गई इनके पास में, लेकिन रिसर्च इन्होंने अपना जारी रखा। आगे गया, एक किसान था, वो धान का थ्रेशरिंग किया था। तो धान का थ्रेशरिंग किया था तो इसे कुछ दाना उसका इधर उधर छिटा जाता है, पुआल झाड़ रहा था। तो उससे भी नाम पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी। देखिए नाम कितना ऊंचा है, लक्ष्मी, झड़ता है पुआल। संतुष्ट नहीं हुआ, का कुछ और ट्रायल करनी चाहिए। एक भिखारी आ रहा था, उसके सारे बदन के कपड़े फटे चीटे, हाथ में कटोरी, कुछ भी मांग रहा था, नाम लेकिन धनपतिया था। पूछा उससे, देखो तुम्हारा नाम क्या है जी? का मेरा नाम धनपत है। बड़ी आश्चर्य की बात। ये कहा मन में, अचल चलंतम, अमर मरंतम, लक्ष्मी झारा पुआल, धनपत तन पर लता फटनते, भले नाम ठकपाल। इसमें क्या मेरा बिगड़ रहा है? काम नहीं बदलना चाहिए, काम नहीं बिगड़ना चाहिए। नाम बिगड़ गया तो क्या हुआ? नाम ऐसे होता है। तो साथियों, मानुष तेरो गुण बरो, मांस न आया काज, हार न हुआ आवरण, त्वचा न बाजा बाज। ये मानव जो है, जिस देह पर इनका गौरव है, ठीक है, देह है, लेकिन इसके हड्डी मांस को मर जाने के बाद देखिए ना, आप उधर देखिएगा नहीं, थू कीजिएगा, आपको घृणा पैदा होगा। लेकिन इसमें कारगर क्या वस्तु थी? इसी मानव का चरित्र, इसी मानव का स्वभाव, इसी मानव का गुण। इसलिए कहा कबीर ने अपने साहित्य में, मानुष तेरो गुण बरो, सिर्फ तुम्हारा गुण स्वभाव चरित्र ही बड़ा है, महान है। आज इतिहासों में क्यों गाया जाता है उसको? एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। अब देखिए 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत आया था।
जिसका नाम आज भारत के लिए कलंक बना हुआ है। और उसी के साथ ही आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ में उसके दरगाह पे हजारों लोगों की भीड़ पर डे लगी हुई रहती थी। आखिर उनका गुण चरित्र स्वभाव क्या था और इसका गुण चरित्र स्वभाव क्या है, तो ध्यान देने वाली बात है हमारी आचरण। जैसे सिकंदर यानी सिकंदर, दो लड़का साथ ही पढ़ा था सुकरात के पास। एक का नाम था सिकंदर, एक का नाम था डायोजनीज। तो एक जो डायोजनीज था अपने जीवन में अनुभव किया त्याग में ही सुख है, क्योंकि उसने देखा था एक कौवा पानी पी रहा था, चोंच में लेके उड़ गया, अब फिर प्यास लगेगी तो आएगा। लेकिन हमारे यहाँ संग्रह की भावना है जो सिकंदर के साथ था। भारत आने का प्रयास किया था लेकिन रास्ते में गड़बड़ा गया। तो सुख त्याग में होता है, प्राप्ति में नहीं। नाम में कोई मुहर नहीं लग। अलीगढ़ में एक ताला बनता है, हम लोग हॉस्टल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो कहता था कि क्लिक खरीदना 41 नंबर। मन में सोचे क्या 40 चोर क्रॉस कर चुका है जो 41 नंबर का क्लिक ताला बना है।